नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं, हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, दायक, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण, सभी जो उपस्थित हैं इस धर्म सभा में, सबकी ओर से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी रहें। ये जो रूप का मैं पिछली बार बोल रहा था, जो जनक कम्मा पे बोल रहा था मैं, प्रोडक्टिव कम्मा, जिसको रिप्रोडक्टिव कम्मा भी कहते हैं, जनक कम्मा भी कहते हैं, प्रोडक्टिव कम्मा भी कहते हैं। तो इसमें जो कर्म, ये कर्मज रूप है। मतलब यह जितने भी हमारे रूप हैं ये शरीर के, इसमें मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हमारी जितने रूप हैं, कम, जो हम कर्म करते हैं वर्तमान में, पिछले हमारे पड़े हैं जो कर्म, तो उन कर्मों के अनुसार से कुछ हम, आप जानते हैं, बॉडी से करते हैं, माइंड से करते हैं और वाणी से करते हैं, लेकिन जो कर्म इंटेंशनली हम करते हैं, उनका हमारे जीवन से बड़ा, हावी जीवन जो होते हैं अगले, उस पर बहुत वो रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम उसे कर्म को करके भूल, पीछा छूट जाएगा हम लोगों का। वो कर्म हमारा पीछा इस सेंस में नहीं करते कि हमें सुख दुखी देते हैं, या उसमें हमारे शरीर की बनावट, संरचना, ये सब कुछ शामिल है। तो जो रूप, हमने जो हमारा रूप है इस समय जो भी है, और जहाँ भी जिस योनि में जो रूप होता है, उसके कर्मों के अनुसार होता है। और ये जो रूप का जो अवधारणा है, ये कर्मज रूप इसमें है, और दूसरा है, मतलब यह है चित्तज रूप, जो चित्त से हम कर्म करते हैं उसके अनुसार। तीसरा है उत्तुज रूप, जो टेम्परेचर है। और चौथा है आहारज रूप, जो आहार हम लेते हैं, रूप हमारे वो स्वस्थ रखता है हमें। तो ये चार जो है बहुत फंडामेंटल इसके सपोर्टर हैं, और ये इसमें निर्धारित करने में इनकी मुख्य भूमिका है। इसमें कर्मों की है, उसे कर्मज रूप कहते हैं, जो कर्मों के आधार पर है। कर्मज, जय का मतलब है राइजन, उत्पन्न होना, और फ्रॉम टर्म जन, जन्नति, मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जनक से जनति। कर्मज मीन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कर्म और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कर्म, बाय द कर्म। तो ये चीज है इसमें। मैं पिछली बार ये बोल रहा था कि हम जो, ये जो जनक कम्मा है, और इसमें हम जो पैदा होते हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्राणी हैं, जहाँ 5 स्कंद है, वहां की बात है ये। क्योंकि जहाँ 5 हमारे ये जो स्कंद हैं, वहां का, वहां से संबंधित है ये जहाँ कर्म के आधार पर होता है। ये पेड़ पौधे वहां भी थोड़ा सा उस तरह का एक लाइफ है उनका, उनमें भी देखिए उत्पन्न होना, बढ़ना और सब कुछ चलता है। लेकिन वो कर्मज रूप नहीं है, वो बीज नियम से लागू होता है, वो होते हैं आच्छादित होते हैं, बीज नियम लागू होता है वहाँ। लेकिन पंच उपादान स्कंद जहाँ भी होंगे, वहाँ जनक कम्मा होगा, वहाँ कर्मज रूप होंगे, चित्तज रूप होंगे, आहारज रूप होंगे, उत्तज रूप होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जो रूप और हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जब हमने जन्म लिया, छोटे थे, तो इनमें ये कर्मों के, अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों के अनुसार हमारे शरीर में इनका रिप्लेसमेंट होता रहता है। क्योंकि जो हमारे अंदर जो सिस्टम है, ऊतक है, सेल्स हैं, या बॉडी के फीचर्स हैं, संरचना है, वो स्टेटिक नहीं है, वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। और वो
मतलब यह है उठा पटक चलती रहते, रीजनरेशन डीजनरेशन उसमें होता रहता। रीजनरेशन होगा तभी हम उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं बॉडी की। आई साइट के बारे में जैसे मैं कह रहा था कि एक ही आंख का जो लिक्विड है जब पैदा हुए थे वो थोड़ा ही है, वो तो रिप्रोड्यूस हो रहा है बार बार वो, मतलब ये पिछला एग्जॉस्ट हो रहा। इसमें लिखा है जब व्यक्ति के पंच उपादान स्कंध जो प्लेन है भूमि है, जब वहां जहां नाम रूप है, कम्मा कंडीशंस द अराइजिंग ऑफ कर्मज रूप, तो हम जन्म हुआ प्रतिसंधि हो गई, तो कर्मज रूप के कर्म के अनुसार होगा, तो कर्म के अनुसार वहां फिर चलेगा, उसका कैसे चलेगा वो, रूप प्रोड्यूस्ड बाय कम्मा। इसमें क्या है, जो आई सेंस है, जैसे हमारा आई सेंस है, आंख है हमारी, अब एक इसमें देखिए, और फिर ईयर सेंस है हमारी, चक्षु प्रसाद है, स्रोत प्रसाद है, फिर स्मेलिंग सेंस है, घ्राण प्रसाद है, वो आप जानते हैं नाक, और टेस्टिंग सेंस है, जिह्वा प्रसाद है। ये कर्म, ये जो हमारे बॉडी के मुख्य अंग हैं। और ये बॉडी सेंस है, काय प्रसाद है, रूप, फेमिनिटी है, स्त्रीलिंग रूप जो है, फिर मैस्कुलिनिटी है, पुरुष भव रूप, फिर हार्ट बेस है, हृदय रूप, फिर नौवा है लाइफ फैकल्टी, जीवितेंद्रिय जिसको कहते हैं, वाइटेलिटी जिसको। तो ये नौ जो हैं ये कर्मज रूप है। हमारा बॉडी जो नौ का, ये जो मैंने गिनवाए हमारी इंद्रियां हैं, ये जो आप सभी जानते हैं, इनमें जो वायबिलिटी या वाइटिलिटी या इनकी जो फंक्शनल रहते हैं, ये कर्मज रूपों के अनुसार रहते हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छी तरह हमारा स्वस्थ बॉडी रहेगा, और हमने अकुशल कर्म करे, किसी का शरीर को क्षति पहुंचाई, किसी की हत्या करी, आंख फोड़ी, कान फोड़ा, तो उसके अनुसार वो कर्मज रूप हमें ये सामने देख ही रहे हैं कि किस तरह के स्थितियां हैं लोक में, किसके साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है। ये कर्मज रूप है। अगर कहीं कर्मज रूप अप टू मार्क नहीं है, तो आप देखते हैं कि बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन उसका एक आंख छोटी है, एक बड़ी है, या डेफ एंड डम्ब है, वैसे स्वस्थ है वो। और कुछ इस तरह के हैं उसके जो सेंसिज हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट में छेद हो गया है, और वायबिलिटी बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, फिबल है, तो वो उस तरह का हेल्दी नहीं है जैसा नेचुरली होना चाहिए। या फिर उसमें जो फेमिनिटी है, जो उसकी जो उसके अनुसार वो कंप्लीट नहीं है, हॉर्मोन्स जो है स्त्रीलिंग के अनुसार होने चाहिए वो कहीं लेक करते हैं, और इस तरह कहीं मेल में फीमेल के, फीमेल में मेल के, तो इस तरह का फिर वो लिंग परिवर्तन की स्थिति आ जाती है। तो ये चीजें हैं। और कहीं जो हिजड़े हैं, यूनक कहते हैं जिनको, देखिए उनके वो भी तो कर्म ही हैं। नाइदर मेल नॉर फीमेल, दे हैव ऑल द ऑर्गन्स बट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज देम, टू फंक्शन विद देम। ये कर्मज रूप हैं जो हमारे शरीर के लिए सब पैदा करते हैं। तो जितने सेंसेज हैं, तो वहाँ हृदय वत्थु है, मतलब ये लाइफ हार्ट बेस है, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर लाइफ फैकल्टी है, जीवित इंद्रिय जो जिंदा रखता है हम लोग। तो इसमें ये जो मैं कह रहा था पिछली बार भी, इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दे दूं मैं। इसमें लिखा है कि दीज रूप्स अराइज एंड फॉल अवे इन सक्सेशन, क्योंकि जो ओल्ड हो गया हमारा, जो उसमें रिप्लेसमेंट है, जो उसकी मटेरियल है, जो सपोर्ट करता है, नर्चर करता है बॉडी को, सस्टेन करता है, या उसको वाइटेलिटी देता है, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है उसकी, तो वो जब वो इन सक्सेशन चलता रहता है, चलता, जैसे हम लोग ग्रीसिंग करते रहते हैं अपनी गाड़ी की, उसमें वो करवाते रहते हैं, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें ज्यादा कोई वो फिलोसफी भी नहीं है। हम रोज डे टू डे लाइफ में कुछ अपने सप्लीमेंट लेते हैं ताकि हमें उस चीज की कमी ना पड़े, कैल्शियम कम ना पड़े, मैग्नीशियम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं,
वो 60 के बाद 50 के बाद कहते हैं भाई आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके डाइटरी, उसमें से आपका बॉडी उतनी इंटेक नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए उसको आप बिल्कुल करने के लिए पूरा आप इसको करते रहिए, लेकिन ये ऑलरेडी बॉडी का सिस्टम है, वो तो आउटर हमारा एक रेमेडी है मेडिकल साइंस की। दे प्रोवाइड वन विद द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस सेंस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसमें सक्सेशन रूप, इनका सक्सेसिव रूप में, इनमें जो मटेरियल की जरूरत है, जो मेडिकल साइंस की बात है, मैं उसको यहाँ उस तरह उस सेंस में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो जो वहाँ चाहिए हमारे इन ऑर्गन्स में, वो वहाँ नेचुरली हमारे कर्मों के अनुसार रिप्रोड्यूस होता रहता है हमारी बॉडी में। और मतलब यह है फिर उसको सस्टेन रखता है। दस दे प्रिवेंट फ्रॉम वन बीइंग ब्लाइंड। देखिए साफ साफ लिखा, डेफ एंड डिसेबल्ड। तो वो जनक कम्मा जो है, रिप्रोडक्टिव कम्मा के साथ साथ हमारे कर्मज रूप भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। तभी तो बॉडी आगे काम करेगा। वो तो प्रतिसंधि हो गई, फिर कर्मज रूप का रोल शुरू हो जाता है। कैसे कर्म किए हैं इसने, तो वहीं फिर बच्चे की, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी भी जो जन्म लेता है या प्रतिसंधि पाता है, उसकी चार कंडीशन उन्होंने बताई है। फेवरेबल कंडीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी उसका फेवरेबल हो हर चीज, स्वस्थ हो हर बात में, और वो जिंदगी भर उसको वही काम आता है उसका, वो जो कर्म उसने किए हैं पिछले पुण्य, किसी की दवा की है, किसी को उसने बचाया है, किसी को अस्पताल पहुंचाया है, कहीं अंगदान किया है, कहीं ब्लड दिया है, और कहीं लोगों से दिलवाया है, किसी को मरते मरते बचाया है। तो इसी तरह का किसी की टूट गई टांग, उसको एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाया है। तो ये कर्मज रूप जो हैं, तो हमें ये लोग सस्टेन करते हैं और हमको स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन ऑफ द बॉडी जो फिजिक है हमारी। दूसरा फेवरेबल ऑक्यूपेशन, जैसे कुछ लोग हैं, हम लोग हैं, बढ़िया नौकरी करके रिटायर हो गया, पेंशन मिल रही है, तो फेवरेबल ऑक्यूपेशन में आता है कि अब हम कुछ काम भी नहीं कर रहे, फिर भी कुछ लाखों रुपए पेंशन मिल रही है। और कुछ लोग बेचारे रोज फावड़ा चला रहे हैं, फिर भी उनको दिहाड़ी मजदूर हैं, फिर ठेकेदार कह देता है आज तो नहीं कर लेना अपनी सैलरी, वो मन मार के चला जाता है, कुछ कह नहीं पाता एम्प्लॉयर को, कभी कल को काम से ही ना हटा दे। तो ये फेवरेबल ऑक्यूपेशन में है। और बहुत बड़े ये दूसरी तरफ बड़े बड़े टेक्नोक्रेट और बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर, उनको जॉब नहीं मिल पाता, वो घूम रहे हैं जॉब की सर्च में। तो फेवरेबल ऑक्यूपेशन वहाँ कंडीशन लागू होती है। जैसे फिर तीसरा है उसका फेवरेबल प्लेस, फेवरेबल टाइम ऑफ द बर्थ। वो समय कैसा चल रहा है, उपयुक्त समय है या कैसा है वो समय, अब यह है कंडीशन कैसी है। फेवरेबल प्लेस, जैसे आज गाजा में कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो वहाँ क्या हालत होगी, बेहतर जो न्यूली बोर्न मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं। तो फेवरेबल प्लेस वो नहीं है वहाँ, जहाँ इस तरह के वारिंग स्टेट है, या कोस्टल एरिया है जहाँ बड़ी बाढ़ आती हैं हर समय, वहाँ चक्रवाती तूफान आते हैं, इतने घर उजड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आदमी जहाँ का पैदा हुआ उसका लगाव होता है, उसे छोड़ कर भाग नहीं सकता वो। तो फेवरेबल प्लेस, फेवरेबल टाइम एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड फेवरेबल ऑक्यूपेशन। तो यहाँ बात हो रही फेवरेबल कंडीशन ऑफ द बॉडी, तो जनक कम्मा की बात हो रही है, वो तो तीन फैक्टर अलग से है। दे प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग ब्लाइंड, अगर वो कुशल कर्म हैं, तो हमारा रिप्लेसमेंट जो आंख का जो ग्लिसरीन है या लिक्विड है, जो हमारे मतलब रेटिना को चाहिए, वो उसमें रिप्लेसमेंट होता रहेगा। वो जो जूसीज होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, वो उसमें उसको मॉइस्चर रखेगा, वहाँ ड्राइनेस नहीं आने पाएगा आंख में। अगर ड्राइनेस आ जाएगी तो फिर अंधा होने का खतरा पैदा हो जाता है, डेफ हो सकता है, डिसेबल्ड हो सकता है। व्हेन कम्मा एट ए पर्टिकुलर मोमेंट नो लॉन्गर कंडीशन द अराइजिंग, अगर वो कर्म के अनुसार वो चीज अराइज नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल द रूप विच इज आई सेंस, वन विल बी ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हो जाएगा। कर्मज रूप है, वन विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग एट ऑल। दस द चित्त,
which each and the other sense cognitions are each dependent on the appropriate condition which cause their arising। ये बात है, इसमें लिखा कि जो उसका कॉज है, जो उसको अराइज करने में मदद कर रहा है, तो वो देखिए कितना रिलेटेड है हमारे बॉडी से। भगवान बुद्ध का जो ये मतलब ये है जो उन्होंने व्याख्या करी है, एक एक चीज को उन्होंने, जैसे क्या कहें, अनाटॉमी तो एक दूसरी चीज है मेडिकल साइंस की, लेकिन यहाँ तो पूरे की इसकी बनने की बिगड़ने की कंडीशन सारी बता दी भगवान बुद्ध ने। जो एक ये ये ऐसे बता दी कि आदमी स्वस्थ है उसका भी बता दिया, बीमार तो है ही, वो तो अलग चीज है। और जिसके अकुशल कर्म होंगे वो आज आप देख ही रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा ही था ऐसा ही रहूंगा, इस पर ध्यान देना चाहिए आदमी को। वी शुड थिंक एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, not for any divine power or anything which is supernatural and who is a driving force or judgment giver। उसके लिए हमें थैंकफुल होने की वो है भी नहीं। थैंकफुल मुझे होना चाहिए अगर मैं स्वस्थ हूँ और मेरा अच्छी सर्विस है और मेरा अच्छा खान पान चल रहा है, मेरा परिवार स्वस्थ है, तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर माई पास्ट गुड कम। और उससे मुझे आगे उसको सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं मिला मुझे, लेकिन कौन सोचेगा जो बुद्ध के मार्ग को जानता है। वरना आदमी तो अहंकार में उसको कहेगा आई एम सो एंड सो, फिर तो उसमें तीन चीज लागू हो जाएंगी, तीन इन्फेचुएशन उसको घेर लेंगे, यौवन मत, आरोग्य मत और जीवन मत। फिर तो उसमें फंस जाएगा वो। जैसे दिट्ठी, दिट्ठी विशुद्धि, जो यही दिट्ठी विशुद्धि है, वो कहेगा कि मेरा तो बहुत बढ़िया है। आ, मतलब ये यौवन मत, जवानी में सोचता है ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि अविद्या है, अविद्या है। दूसरा मतलब यह है उसका आरोग्य मद, मैं स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ तो अपने उन्हीं कर्मों की वजह से है, और या फिर जीवन लंबा है और ठीक ठाक है, वो भी कर्मों की वजह से है, कर्मज रूप है आपके। तो वन शुड बी थैंकफुल, और अपने के लिए उसे अपने प्रति जो मतलब उसके जो कर्म है, ही शुड फील कि ये मेरा जो है, जो आज मैं स्वस्थ हूँ और मैं चश्मा भी नहीं मेरा लगा है, मैं इतने साल का हो गया, मैं अब तक डॉक्टर के भी यहाँ नहीं गया, दांत भी मेरे ठीक हैं, और मेरी जो ऑडिबल पावर है वो भी सही है, डाइजेस्टिव भी सही है, स्मेलिंग भी ठीक है, और मेरी मेंटल फैकल्टी भी मतलब यह है सही है। तो टू होम ही शुड बी ग्रेटफुल, किसके प्रति उसे अनुग्रहित होना चाहिए, फॉर हिज ओन गुड कर्मा ही हैज डन प्रीवियसली और प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली तो हमें आगे के लिए भी वर्तमान के लिए भी हमारा ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एट द टाइम ऑफ द रीलिंक कॉन्शियसनेस, प्रतिसंधि चित्त के समय, तो वो पिछला ही हमारा जो वो है लेखा जोखा, वही हमें मतलब ये सस्टेन करता है। तो ये चीज है। तो इसमें जनक कम्मा, तो जनक कम्मा जो है रिप्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग, तो इसके साथ साथ हमारा जो इसी में इसके बहुत पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं अभी इसको उतना पार्ट लिया है जितना जनक कम्मा का था इसमें। इसमें जनक कम्मा में, इसलिए मैं ये इसको एक्सप्लेन करना मैंने जरूरी समझा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो रूप है हमारे, जो हमारे रूप हैं, एक तो हमारा एज ए होल हमारा अपियरेंस है, एक फीमेल मेल अपियरेंस है फ्रॉम हेड टू मतलब ये फीट, वो तो पूरा एज ए होल है। लेकिन इसमें कैसे रूप है, नाक मेरा कैसा है, आई मेरी कैसी है, कान मेरे कैसे हैं, होठ मेरे पतले हैं सुंदर हैं या मोटे मोटे हैं, मेरी आईब्रो कैसी है, मेरा माथा कैसा है, और मेरे मतलब फीचर्स कैसे हैं। जैसे फीचर्स कहते हैं ना कि वेल फीचर्ड, बहुत अच्छा स्मार्ट है वो, बहुत अच्छा क्यूट लगता है। तो ये जो रूप हैं, उंगलियां कैसी हैं, हाथ कैसा है, टांग कैसी हैं, पैर कैसे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें जो जितने रूप हैं हमारे, एक एज ए होल, एक तो हमारा पूरा रूप है, फिर इसके जो हमारे पार्ट हैं, हमारे अंश के लिम्स हैं, उनके रूप हैं, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम कम्मा, अर्थात कर्मज रूप।
वो कर्मों की वजह से, कर्म जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ द पास्ट कर्म, बाय डिंट ऑफ द फोर्स। हमारे जो पिछला फोर्स है, जो उसमें बल है, और उसकी जो हमारा जो हमने अर्न किया है हमारा उसका। दूसरा है विच, ये जो रूप, रूप विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम चित्त, आर कार्ड चित्तज रूप। वो चित्तज रूप है, मैं उसे अलग से बताऊंगा चित्तज रूप क्या है वो। फिर रूपाज विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम उतु, टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का। कभी कभी कुछ लोग हैं, उनका टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, उनको स्थिर नहीं रह पाता, फीवर भी नहीं होता लेकिन फिर भी होता है। मतलब ये है, कभी हाई बीपी हो जाता है, कभी लो बीपी हो जाता है, वो हमेशा जूझते ही रहते हैं उससे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ रहते हैं, उनका सब एक जैसे नेचुरल जो स्टैंडर्ड इसकी जो वो है, मतलब ये लेवल है मेडिकल साइंस में, वो उसको मेंटेन करता है, कभी उसको कुछ होता नहीं है। और उसका टेम्परेचर भी सही रहता, ठंडा भी ठीक रहता, गर्म भी ठीक रहता। रूपाज विच ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूट्रिशन आर कार्ड द आहारज रूप। आहार का तो बहुत बड़ा वो है, आहार का तो बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान बुद्ध से एक बार जब पूछा गया कि एक क्या है, लॉर्ड बुद्धा वाज आस्क्ड व्हाट इज वन दैट इज यूनिवर्सल, वो क्या है। तो भगवान बुद्ध ने देखिए एक कैसा सक्सिंक्टली और कितना छोटे में और कितना सार गर्भित सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसका उत्तर दिया था। सभी प्राणी आहार पर निर्भर है, यही एक सत्य है। आहारज रूप, चींटी से लेकर बड़े बड़े हाथी, जानवर, पशु पक्षी, चाहे वो थलीय हों, जलीय हों, आकाशीय, आहारज रूप सबका। आहार नहीं होगा तो जो हमारा फिजिक है, जो कबलिंकर आहार है, जो भोजन है ग्रास ग्रास कर खाया जाने वाला, तो उसी के अनुसार अच्छा खाना मिलेगा। एक वेल टू डू फैमिली का बच्चा और एक गरीब का बच्चा, वेल टू डू फैमिली का बच्चा अगर कहीं उसमें कोई डेफिशिएंसी भी है आहार, और उसकी वजह से वो सुंदर है, स्वस्थ हो जाता है। और एक जो माल न्यूट्रिशन है और बेचारा गरीब है, वहाँ खाना नहीं है, अच्छा साफ पानी नहीं है, पूरी डाइट नहीं है, टाइम पे वो भी नहीं मिलता, और जो दूध है दूध नहीं मिलता, तो उसकी बॉडी स्वस्थ होने के बावजूद भी एमिसिएटेड रहती है, कर्कश रहता है, वो मतलब यह है दुर्बल रहता है, अट्रैक्शन नहीं रहता उसमें, लावण्य जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाता है। तो आहारज रूप जो है ये हमारे लिए इतना ज्यादा आवश्यक है, इसलिए आहार विहार पर सब बल देते हैं, डॉक्टर्स लोग कहते हैं, और हम लोग भी इतनी एज हो गई है, इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, अपने बच्चों को उसी तरह हम लोग मतलब यह है नर्चर करने की कोशिश करते हैं, फीड करने की कोशिश करते हैं, नर्सिंग करते हैं उनकी उसी वजह से। तो ये था प्रोटेक्टिव कम्मा के साथ जो ये इतनी वजह से जो हमारा जनक कम्मा जो है, इससे सपोर्टेड है ये, और इसका ये एक पार्ट है, इसके बिना ये इनसेपरेबल इसकी कंडीशन है। अब दूसरा जो कर्म है उस पर सपोर्टिव कम्मा, उपसंबक कम्मा, सपोर्टिव कम्मा एक कर्म है जो अपना कोई काम नहीं करता। जैसे जनक कर्मा है कर्मज रूप, वो तो काम करेगा अपना, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कर्म अच्छा होगा तो वो तो पूरा काम करेगा। ये सपोर्टिव कर्मा जो है, ये है इज कर्मा विच डज नॉट गेन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस इट्स ओन रिजल्ट। ये अपने अपने रिजल्ट नहीं देता ये, इसको देखिए। लेकिन ये दूसरा जो कर्म है, जो सपोर्ट, जैसे दूसरे कर्म है हमारे, जो हमारे चार कर्म हैं, प्रोडक्टिव है, सपोर्टिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, उपघातक है, या मतलब ये उत्पीड़क है, तो इसमें ये पड़ा रहता है, ये एक कॉमन है। और इसको ये समझ लीजिए कि ये ऐसा है कि ये अपना इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये करता क्या है,
बट व्हेन विच अदर कम्मा इज एक्सरसाइजिंग टू ए प्रोडक्टिव फंक्शन, जैसे कोई हमारा कर्मज रूप या जनक कम्मा का जो कोई फंक्शन कर रहा है, तो ये अगर वो प्लीजेंट है तो ये क्या करता है, सपोर्टिव कमा सपोर्ट्स इट इधर बाय द इनेबलिंग टू प्रोड्यूस इट्स प्लीजेंट और पेनफुल रिजल्ट। अगर वो प्लीजेंट है तो ये उसमें सपोर्ट करता है, वो थोड़ा प्लीजेंट ही बना रहे, क्योंकि उसका अपना ही कर्म है, वो कहीं उधार तो ले नहीं सकते हम कहीं से। तो हमने जो सपोर्टिव भी हमारे उससे पैदा होगा कर्मों से, लेकिन वो उस प्लीजेंटनेस को बरकरार रखेगा जब तक वो रह सकती है, और अगर वो पेनफुल है तो उसे बढ़ा देगा। ये ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इसका रोल है। प्लीजेंट और पेनफुल रिजल्ट्स ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, और ना तो वो उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ना री करेगा उसके कॉन्टिन्यूम को, उसकी निरंतरता को कुछ नहीं छेड़ेगा वो। लेकिन उसमें जैसे कहते हैं ना कि सोने में सुहागा कहते हैं, या कहते हैं कि मिस फॉर्चून नेवर कम अलोन, ये उसमें वो बैड टू इंजरी, तो इस तरह का ऑगमेंट है ये उसका उसका एडिशन और डिलीशन उसका तो नहीं करता है कि जनक पैदा कर रहा है खत्म करता नहीं, उसमें जरूर सपोर्ट कर देता है उसको। जैसे कोई आदमी संकट में फंसा हो और एक आदमी खड़ा है दूर, नदी में कोई गिर गया, मैंने उसे वहीं से कह रहा घबराओ नहीं, मेरी तरफ बढ़ो, इधर पानी सैलो है, तो ना तो उसे बचा रहा है वो, और ना अंदर नदी में कूद रहा है, लेकिन उसे सपोर्ट कर रहा है, मोरल सपोर्ट दे रहा है। और जब अगर कोई खराब आदमी खड़ा है, जो उसकी नेचर खराब है, तो वो कह देगा उधर उधर जाओ, उधर पानी छिछला है, सैलो है, वो डूब जाएगा। इस तरह का इसका काम है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने लिखा है एग्रीगेट प्रोड्यूस बाय द अनदर कम्मा, उसी तरह करता रहेगा वैन थ्रू द प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ होलसम कम्मा, जब कोई अकुशल कर्म होगा, वन इज रिबॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग उसमें पैदा हो गया, मतलब यह है हम उसमें सपोर्टिव कम्मा में कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंशन ऑफ वंस लाइफ स्पेन, उसको सपोर्ट कर देगा, वो लाइफ स्पेन है उसमें, एंड इंश्योर दैट वन इज हेल्दी एंड वेल प्रोवाइडेड विद द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो अभी हम कह रहे थे, फेवरेबल कंडीशन ऑफ द ऑक्यूपेशन, और इस तरह कर देगा वो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ये तो हो गया, लोग दूसरे कहते भी हैं भाई देखो हम तो मरे जा रहे हैं, अब पड़ोसी के बारे में कहते हैं, इस आदमी को जब से हम देख रहे हैं, इसके बच्चे बीमार नहीं हुए हैं, इनके घर में गरीबी भी नहीं आई है, और इन्हें कोई कमी नहीं है, और ये इतने हो गए, रिटायर भी हो गए नौकरी करके, या बूढ़े हो गए, कोई भी इनका दुख नहीं है इनके पास, बीमारी भी नहीं होती है, तो ये है। फिर दूसरा, व्हेन एन अनहोलसम कम्मा हैज एक्सरसाइज इट्स प्रोडक्टिव फंक्शन, वो तो एक कुशल ही देगा प्रोडक्टिव, फिर क्या करेगा ये सपोर्टिव कम्मा, वहां क्या रोल है इसका, बाय कॉजिंग ए पेनफुल डिसीज, वो जो अनहोलसम कम्मा है, अदर अनहोलसम कम्मा में सपोर्ट इट, वो जो सपोर्टिंग कम्मा है ना जो, वो उसका क्या काम करेगा, में सपोर्ट इट बाय प्रिवेंटिंग मेडिसिन फ्रॉम वर्किंग इफेक्टिवली। देखिए, अगर अकुशल कर्म है, दुख किसी को दिया है, दुख तो मुझे मिलेगा, लेकिन जो सपोर्टिंग कम्मा है वो साथ साथ चल रहा है, वो भी चलते तो सभी साथ साथ हैं, लेकिन अवसर लेते हैं मेरे कर्मों की क्वालिटी, या उसकी, मतलब यह जो अनहोलसमनेस है या होलसमनेस है, तो ये चांस लेते हैं सपोर्टिव कम्मा।
वर्किंग, देखिए, बाय प्रिवेंटिंग मेडिसिन फ्रॉम वर्किंग इफेक्टिवली। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक में हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जो बहुत ही क्लोज हैं। मैंने ये किताब थी मेरे पास, मैं जनरली किताब साथ रखता हूँ, तो मैं पढ़ रहा था वहीं बैठा, जब मेरा टाइम रहता, नंबर नहीं आता, तो मैं खाली तो बैठता नहीं, वो देखता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने बता दिया, मगर ये है। तो उन्होंने कहा देखूं क्या है, ये सब बाई चांस मैं यही पढ़ रहा था सपोर्ट। तो उन्होंने इतना मगा, अच्छा इतना पढ़ लीजिए, मैंने कहा "आपका-" तो वो तो अवाक रह गए कि आज मेरी गुत्थी सुलझ गई। मैं परेशान रहा करता था बहुत, आपको बहुत बहुत साथ हुआ, क्या हो गया? अरे भाई, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया मेरे लिए तो। उन्होंने बताया कि एक ही रोग है, एक ही सिम्टम है, और मैं दवा एक ही दे रहा हूँ। एक मरीज दोनों, एक प्रोग्रेसिवली ठीक हो रहा है और एक ठीक नहीं हो रहा, बड़ी स्लो प्रोग्रेस है उसकी। ये इसके कर्म जो हैं, दे आर प्रिवेंटिंग द मेडिसिन फ्रॉम वर्किंग इफेक्टिवली। दवाओं के असर को भी ये रोक देता है, देयर बाय प्रोलॉन्गिंग द डिसीज। अब इसको सोचिए आप, ऐसे सब कुछ नहीं है कि अनायास मेरे साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ होगा। When a being has been reborn as an animal, अगर वो पशु योनि में गया है, थ्रू द प्रोडक्टिव फोर्स जनक कम्मा के द्वारा, ऑफ अनहोलसम कम्मा, अकुशल कर्म है, सपोर्टिव कम्मा में फैसिलिटेट द राइपनिंग ऑफ मोर अनहोलसमनेस। जितने उसके पिछले हैं वो भी सब में शामिल हो जाएंगे, वो सपोर्ट कर देगा उसमें। कम्मा प्रोडक्टिव ऑफ पेनफुल रिजल्ट, पेनफुल रहेगा वो। एंड मे आल्सो लीड टू एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्पैन, दुख भरा जीवन, और उसमें जो हमारा लाइफ स्पैन है उसको प्रोलॉन्ग कर देगा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो कर देगा पेनफुल जब। एंड मे आल्सो लीड टू एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्पैन, सो दैट द कंटिन्यूटी ऑफ अनहोलसम रिजल्टेंट मे एंड्योर लॉन्ग, ताकि वो लंबा चलता रहे उसका दुख। तो ये जो हमारा, इतनी बड़ी भगवान बुद्ध ने जो इसको समझने की जरूरत है, हर जगह, हर क्षण, बल्कि सब थॉट मोमेंट, जो हमारा क्षुद्र क्षण है, वहां से लेकर हमारा जितना लाइफ स्पैन है, वो ये नहीं है कि कोई इसको डिटरमिन कर रहा है या प्री डिस्टाइंड है, ये किसी ने लिख दिया मेरा भाग्य। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा आप अपने मुक्तिदाता खुद हैं, कोई दूसरा आपका मुक्तिदाता, मैं भी आपका मुक्तिदाता नहीं। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं गाइड हूँ। मैं खुद, हम अपने मुक्तिदाता हैं। खुद हम अपने, जिसे जो टर्मिनोलॉजी है हेल और हेवन की, जो भी है, हेल मीन्स मिजरीज, हेवन मीन्स हैप्पीनेस। तो फीलिंग में है हमारे स्वर्ग नरक तो, फीलिंग ही तो सुख दुख का एहसास कराती, और फीलिंग से ही वेदनाएं हैं, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो। तो सुख क्या है? फीलिंग है, सुखद वेदना। दुख क्या है? दुखद वेदना। और ये क्षण क्षण पर बदलती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये रिजिड नहीं है। ये इन कर्मों से आच्छादित होती है, जो हम डिस्कस करते हैं। जैसा वो है, तो इसमें कर्म फल देता है, तो देने वाला तो नो इज गिवर। तो भगवान बुद्ध ने उसे पहले स्ट्राइक ऑफ कर दिया, नो बट इज गिवर, इवन कर्मा इज नॉट गिवर। कम, वो कर्म देता नहीं है, कर्म मेचुरेशन पर इफेक्ट अपने आप आ जाता है। जैसे मुझे कोई बूढ़ा थोड़ा ही कर रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, जो जो एज आगे बढ़ रही, कोई बूढ़ा नहीं कर रहा, वो अपने आप डिसेंड होता है।
असेंड, असेंशन डिसेंशन का चलता रहे। कर्म फल देते हैं, ये तो हमारी भाषा है। जो भगवान बुद्ध दो तरह की कहते थे ना भाषा वो, एक परमत थी और एक लोक लोक व्यवहार की भाषा है, और एक रियलिटी की भाषा है। रियलिटी की थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें जैसे अभी विशुद्धि चित्त, मतलब ये बात हो रही थी, प्योरिटी ऑफ विशुद्धि। तो ये दिट्ठी दिट्ठी विशुद्धि की बात हो रही थी, सॉरी। तो इसमें हम लोग जो हैं, वी आर बाउंड, हम अपने ही कर्मों के नेटवर्क से इतने क्लोजली वोवन हैं। जैसे होता नहीं कि जुलाहा एक एक रेशे को और एक एक धागे को क्रिस क्रॉस करके कपड़ा बनाता है, उसी तरह कर्मों का हमारा जो जाल है वो हमें हमारे चित्त में है, और जो अब कर रहे हैं वो है, और जो आगे देंगे फल, जो पिछला हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज पिछला हम अंडरगो कर रहे हैं, अगला हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कर्म फल देता है। एक ये पब्लिक पार्लेंस का शब्द है, लोगों को भगवान बुद्ध ने इस भाषा में समझाया। जब अरहतों को बताते थे वो भाषा दूसरी होती थी, क्योंकि वो सपरा मंडेन स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, और हम मंडेन स्थिति में हैं। तो हमें उनके लिए लोकीय भाषा रखी और उनके लिए लोकोत्तर रखी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे कर्म हैं, लॉ ऑफ कम्मा, वो अपने आप में लॉ ऑफ कॉजेशन, वो क्या है? ये इसका हमारा जो प्रतीत्य समुद्रपाद है, वो वही तो है। इस दिन डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्मा, जो मैंने कई चैप्टर कई एपिसोड में समाप्त किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्मा जिस दिन हो जाएगा, वेदर अनहोलसम और होलसम, तो आगे हमारी जो प्रतिसंधि का जो फोर्स एंड एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, और वहां आगे रीलिंक कॉन्शियसनेस निरुद्ध हो जाएगी। इसीलिए अक्रियाचित, तो मैं पहले अक्रियाचित, अक्रियाचित वो है जिसमें ना तो मोरलिटी है ना इमोरलिटी है, वो अनमोरल है। ना मोरल है ना इमोरल है, अनमोरल है। ना तो कुशल है, जैसे भगवान बुद्ध, मैंने उदाहरण भी दिया था, फंते सारी पुत्र को उनको डांट दिया गुस्से में, लेकिन वो ना तो मोरल था ना इमोरल था, अनमोरल था। क्योंकि ना तो उनके उस फटकार में, स्कोल्डिंग में, ना तो क्रोध था, ना घृणा थी, और ना ही ईर्ष्या थी। वो डांटा उन्होंने, उनकी शांति भंग हुई। अरहत भी अपने शिष्यों को डांटता है, दिन भर वो भी अपनी नैतिक क्रिया करता है, लेकिन ही हैज एब्जॉर्ब फ्रॉम द थ्री अनहोलसम रूट, ये अकुशल मूल से वो उनका नाश कर चुका है, प्रहान कर चुका है। उनका जो फोर्स है, जो आगे पुश करता है, क्योंकि वो बीज है कर्म, वो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो इनऑपरेटिव हो गया। मेरे अरहत के कर्म तो दिखाई दे रहे हैं, उनका विपाक नहीं है।
ये लिखा क्रिया चित्त, विच इज अगेन अनदर काइंड ऑफ चित्त, इज नॉट कुशल, कुशल और विपाक, इट इज डिवॉइड ऑफ द रिजल्ट और विपाक, उससे शून्य है। इट इज ए चित्त दैट arises बिकॉज ऑफ कंडीशन अदर देन कम्मा कंडीशन, कम्मा पद से नहीं है, ये न्यूट्रल है। जैसे कहते हैं ना वो सुखद दुखद उपेक्षा, ब्रह्म विहार वाला है। जब हम ब्रह्म विहार में आ जाएंगे तो हमारा जो कर्म है वो क्रिया में बदल जाए, ना इधर कुशल ना रहे कुशल, ब्रह्म विहार। भवतु सब मंगलम, गाली देने वाले का भी मंगल हो, भोजन दान देने वाले का भी मंगल। क्यों मंगल हो? भगवान बुद्ध जानते थे ये मेरा अपमान नहीं कर रहा है, क्योंकि अपमान तो किसी का कोई कर ही नहीं सकता। वो इग्नोरेंट है, उसके अंदर राग द्वेष मोह से परिपूर्ण है, उसमें सेल्फ की भावना है, ईगो की भावना है। इसलिए वो चाह देख रहा है कि मैं इसका अपमान करूं, जैसे बुद्ध का किया, सबका किया। तो वो क्यों कहते थे भवतु सब मंगल? जानते थे कि दया आती थी, इसलिए कहते इसका मंगल हो, ये निकल जाए इस इग्नोरेंस जिसमें ये नरक की तरफ बढ़ रहा है, अंधेरे से अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ नहीं आ रहा है। कुछ लोग यहाँ अंधेरे से अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ यहाँ प्रकाश से प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चीज है बिकॉज ऑफ कंडीशन अदर देन कम्मा कंडीशन कुशल, पश्चे, पश्चे क्या है? जो उसका खाद पानी है। जैसे बीज बो दिया, बीज तो बीज है, ऑब्जेक्ट है एक, लेकिन धरती में जो मॉइस्चर है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो पश्चे है, उसके बिना वो नहीं जमता। इट इज नॉट रिजल्ट, क्रियाचित एक रिजल्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट होगा तो अच्छा बुरा होगा, और फिर आगे कुछ उसका आगे लिंक रहेगा, अच्छे का अच्छा जन्म, बुरे का बुरा। ये रिजल्ट नहीं है, दी एंड है ये। अरहत के और बुद्ध के कर्म वही, जैसे वो कुछ करते हैं वही वो जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, अपने आप ही वो खत्म हो जाता है। नाइदर एज ए इट इज ए कॉज दैट वन कंडीशन फॉर द अराइजिंग ऑफ विपाक, विपाक चित्त नहीं है ये। कर्म ऐसे नहीं है कि जिनका आगे विपाक मिलेगा, इसमें कोई कॉज नहीं है जो कंडीशन करे, जो आगे उसको फाउंडेशन रखे उसकी, वो तो अपने आप ही चला जाएगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी राग द्वेष मोह या इग्नोरेंस और तृष्णा है। द अराइजिंग ऑफ विपाक, द अर्हत है क्रिया चित्ताज, अर्हत के क्रिया चित्त हैं इंस्टीड ऑफ अकुशल चित्त और कुशल चित्त। क्रिया चित्त है उसका, बिकॉज ही नो लॉन्गर हैज कंडीशन फॉर अकुशल और कुशल, वो खत्म कर दिया उन्होंने। इसलिए अरहत को एक शब्द बहुत अच्छा है, क्षीण बीज पाली में, छीण, जिसने बीज को छीण कर दिया, क्षीण बीज कहा है अरहत और बुद्ध को। कुशल को बीज समझ लीजिए, कर्म को बीज समझ लीजिए, और कुशल है, कुशल को उसके अंदर की जो जनरेटिंग और जो आगे बढ़ने की वो है उसका फोर्स समझ लीजिए, है भी वो फोर्स उसका। जब उसको हम छीण कर देंगे तो बीज तो दिखाई दे रहा है, मैं हूं तो मैं, हैं तो सारी पुत्र जी अंत बुद्ध भगवान, लेकिन अंदर के डिफाइलमेंट तो नष्ट हो गए। बीज के अंदर की जो लाइफ एंड फोर्सेज हैं
विच लीड्स टू फर्दर रीजनरेशन। वो तो आपने भून दिए, उनका तो प्रहरण कर दिया, वो तो भून दिए आपने। कर्मों के प्रभाव, उनका तो जल चुका वो जो पोटेंसी थी। और कुशल चित्त, बिकॉज ही हैज नो लॉन्गर हैज कंडीशन फॉर ए कुशल, फॉर हिम देयर इज ओनली क्रिया चित्त, डिवॉइड ऑफ और एम्प्टी ऑफ कुशल और अकुशल। तो ये जो सपोर्टिंग और जनक, ये जो कम्मा था, इसका मैं आज इसको समाप्त करता हूँ यहीं। अगला फिर तीसरा जो है हमारा इसमें, इसके और भी पार्ट हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कम्मा, उत्पीड़क कम्मा, उस पर हम अगले उसको बोलेंगे। तो ये चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं समझ पाया अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, जो मैं ग्रास्प कर पाया और उसको एक्सप्लेनेटरी वे में रख पाया, वो तो आप लोग उसने जज किया, समझा। मेरा फिर सभी बुद्धों से अनुरोध और याचना है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण।